आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय जो हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं, वो हमारा विषय है आत्मोपम्य दृष्टि। भाई और बहनों, आत्मा और दृष्टि दो शब्द है, इनकी हम व्याख्या करेंगे कि मनुष्य के जीवन के सामने दो तरह के संसार होते हैं। एक तो बाह्य जगत होता है और एक भीतरी जगत होता है। बाह्य जगत के अंदर वह समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ वार्तालाप करता है और मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करता है, सामूहिक जीवन जीता है। वो बाह्य जगत है, वो व्यवहार जगत है। और एक दूसरा जगत होता है जो भीतरी जगत होता है, आध्यात्मिक जगत होता है। वो प्योरली उस व्यक्ति का, उस लिविंग बीइंग का अपना जगत होता है, एब्सोल्यूट प्राइवेट जगत होता है। और उस प्राइवेट जगत में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कितना ही बड़ा उसका नजदीकी व्यक्ति हो, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे उसका बेटा हो, वो भीतरी जगत में एंट्री नहीं ले सकता है। भीतरी जगत के अंदर व्यक्ति स्वयं ही एंट्री ले सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है। व्यवहार जगत के अंदर हमें समाज के नियमों का पालन करना होता है और किसी को कष्ट न हो वो वैसा हमें कार्य करना पड़ता है। उसके लिए हमें मन वचन काया जो तीनों हमारे योग हैं, इन तीनों को संतुलित अनुशासित रखना होता है। मन के द्वारा सकारात्मक सोच करनी पड़ती है, वचन के द्वारा प्रिय और हितकारी बोला जाता है और शरीर के द्वारा ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं की जाती है जिससे किसी भी व्यक्ति को और प्राणी मात्र को कोई भी कष्ट हो। तो ये हम व्यवहार जगत में जीते हैं। और भीतरी जगत जो है हमारी आत्मा का जगत है, आत्मोपम्य दृष्टि है, वह भीतरी जगत से आती है। और भीतर के अंदर प्रभु विराजमान है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको चेतना कहते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं। तो ये इसके कुल 23 तरह के नाम है। ये सारा भीतरी जगत है। और भीतरी जगत जो है वो एक आनंद का जगत होता है, क्योंकि भीतरी जगत में कोई तनाव नहीं होता। भीतरी जगत में सत्य मिलता है और सारा रूपांतरण है भीतरी जगत में होता है। भीतर के कानून अलग होते हैं, बाहरी जगत के कानून अलग होते हैं, क्योंकि भीतर बहुत सूक्ष्म है और बाहर जो है स्थूल है। और इसीलिए सूक्ष्म जो है वो स्थूल को जो अनुशासित करता है, यानी भीतरी जगत है वो बाहरी जगत को संचालन करता है। आपने कभी मोबाइल देखा हो भाई और बहनों, तो मोबाइल में एक छोटा सा मेमोरी कार्ड लगता है, वो 100 GB तक आने लग गया है। उसके अंदर हजारों पुस्तकें, पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो है उस मेमोरी कार्ड में डाली जा सकती है। यानी वो इतना सूक्ष्म होते हुए भी इतना पावरफुल है। इसलिए जो जितना सूक्ष्म होता है वो पावरफुल होता है। आत्मा को देखिए, जो मूल आत्मा है वो अशरीरी है, वो अक्रिया है, वो कुछ भी नहीं करती है, वो सच्चिदानंद है। वो तो केवल ज्ञाता है, दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला है। उसकी मात्र प्रेजेंस है और कोई प्रवृत्ति वो नहीं करती, क्योंकि उसके शरीर है ही नहीं है। लेकिन देखिए वो कितना पावरफुल है कि वो है तो हम हैं और आत्मा नहीं है तो हम नहीं हैं। यही आत्मोपम्य दृष्टि है कि जो कुछ होता है वो आत्मा की प्रेजेंस से होता है। दृष्टि का मतलब होता है देखना, ये दर्शन। हम सामान्यतः किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये हमारा उसका दर्शन हो गया है, इसका नाम दृष्टि है। दृष्टि भीतर की भी होती है, दृष्टि बाहर की भी होती है। बाहरी दृष्टि से दोनों, ये जो हमारी चरम आंखें हैं वो बाहर के 5 इंद्रियों के सुखों को देखती है और व्यवहार जगत के अंदर सारा देखने का काम करता है। और भीतरी जो दृष्टि होती है वो आत्मा को देखती है। भीतर जो प्रभु का जगत है उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर प्रज्ञा है, बुद्धि है, मन है और चित्त है, अहंकार है, पूरा अंतःकरण है और उसके साथ साथ में प्रभु का पूरा जगत है। और वहां पर अवचेतन मन है, अचेतन मन है। और जो अवचेतन मन है विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वहां पर रूपांतरण होता है। मनुष्य का भीतरी जगत है, इससे बढ़कर के कोई भी फैक्ट्री दुनिया के अंदर बड़ी फैक्ट्री नहीं है। और सारा रूपांतरण जो होता है अवचेतन मन के अंदर होता है, वो लेशियाओं के द्वारा होता है। उसमें कलर्स मिल जाते हैं, कलर लेशियाओं के द्वारा होता है। ये हमारा भीतरी जगत है। आत्मोपम्य दृष्टि का अर्थ होगा
कि हम दृष्टि आत्मा की तरफ करें। जब हम दृष्टि बाहर की तरफ करते हैं तब हम व्यवहार जगत के अंदर आते हैं और दृष्टि हम आत्मोपम्य करते हैं।